slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. क्लास 10th के हम आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में आज देखने जा रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इकोसिस्टम होता क्या है। आप इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना ही चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों में पानी देना चाहिए, ताकि आप अपनी जो मॉरल ड्यूटी है उसको आप कवर कर सकें और अपने नेचर को जो है आप अच्छा बना सकें। आपको कम से कम पॉल्यूशन करना चाहिए। आज हम सब देखने जा रहे हैं कि अब आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में इकोसिस्टम क्या है और भी टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो आपके लिए ये बोर्ड के नज़रिए से भी और आपकी जो भी बायोलॉजी में जिनको इंटरेस्ट हो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाइट और बहुत स्कोरिंग होता है। तो इस स्कोरिंग चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए और इसको अच्छे से देखिए, ताकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए वो आपसे बने। तो आप अच्छे से देख रहे हैं पीछे ये यहाँ पे हिरन चाचा हैं, यहाँ पे ये पानी बह रहा है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन आपको दिख रही है जो जमी हुई है। ठीक है, अब देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो वो टर्म है उसको हम जब देखते हैं तो जब आपके एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन हो किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक। जैसे कि एबायोटिक आपका पानी है, हवा है, ये सब और भी जो फैक्टर्स हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में जो बायोटिक जो जीवित चीजें हैं, जो लिविंग चीजें हैं, उनके बीच में जब आपका इंटरैक्शन होता है तो हम एक सिस्टम जानते हैं उसे इकोसिस्टम। जब इस इंटरैक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आवर इन्वायरमेंट के चैप्टर में हम इसी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपका इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है अब देखेंगे। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम जो भगवान ने बनाया है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जिसको भगवान ने बनाया है। और एक होता है आपका मैन मेड और जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि आपने एक्वेरियम देखा होगा, बहुत से लोगों के घर में एक्वेरियम होता है जिसमें फिशेस होती हैं, टर्टल्स होते हैं, वाटर फिल्टर चलता रहता है, फिश फूड डाला जाता है और आप देखते हैं कि सुंदर सुंदर पीछे लगाया रहते हैं वॉलपेपर, अंदर रॉक्स भरे रहती हैं, फिल्टर चल रहा है, हीटर चल रहा है सर्दियों के टाइम में। ठीक है, तो वो जो इकोसिस्टम है उसमें भगवान नहीं बनाए, इसमें जो है आदमी ने अपने घर में रखा बनाया है। तो ये हो गया। आपने क्रॉप फील्ड देखे होंगे, क्रॉप फील्ड होंगे, तो ये क्या है, क्रॉप फील्ड भी जो है आपका गार्डन है, क्रॉप फील्ड है। ठीक है, आप जो खेती देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जो है मनुष्य सब कुछ मैनेज कर रहा है। उसमें इरिगेशन लगा के रखा है, उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो भी हैं वो जो है आदमी डाल रहा है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें जो काम कर रहा है वो मैन काम कर रहा है, ये आर्टिफिशियली काम हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। लेकिन आपका जो नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें नेचर सब कुछ सारी मैनेजमेंट करती है, तो उसको देखेंगे। उसमें है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जब आप धरती के ऊपर है, लैंड पर है, ऑन लैंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक कब होता है, अंडर वाटर। अंडर वाटर का जो इकोसिस्टम है, अंडर वाटर इकोसिस्टम जो है, जब अंडर वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, अंडर वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक्वेटिक में भी आपका मैराइन है और फ्रेश वाटर है। जब आप सी लेक्स के बारे में बात करते हैं तो मैरीन इकोसिस्टम होगा, और फ्रेश वाटर जो आपके रिवर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। रिवर और पॉइंट का क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। इसके अंदर आएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, और एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम किसके अंदर आता है, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। आपने नहीं देखा होगा कि सी में जो है हम हीटर लगा रहे हैं, वहां पे हम पंप लगा रहे हैं, ठीक है, रॉक लगा रहे हैं, नहीं, हमको कुछ नहीं करना, सब कुछ क्या होता है, नेचर करती है। आपने ये नहीं देखा होगा कि फॉरेस्ट के अंदर कोई है शेर जो है, शेरू आओ तुमको खाना दे, वहां पे खाना दे रहा है, नहीं। वहां पे कोई मर रहा है तो उसका फनरल हो रहा है, सब लोग वहां पे जा रहे हैं बुके लेकर के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे जो हो रहा है वो गॉड कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, वहां पे हमारा कोई भी बस नहीं चल रहा। तो ये क्या है, ये नेचुरली हो रहा है,
है तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड्स हैं जिसमें आपका ग्रासलैंड्स होते हैं बड़े बड़े, फिर वहाँ पे क्या होते हैं आपके फॉरेस्ट के जो एनिमल्स रहते हैं, ग्रासलैंड्स में टाइगर रहते हैं, तो टाइगर का वहाँ पे शादी विवाह, उनका बर्थडे मनाने तो हम जाते नहीं, जो भी हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, वो खा रहा है नेचुरली हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है नेचुरली हो रहा है। फिर आपका डेजर्ट है, आपका डेजर्ट में किसको पानी पिलाना है, वहाँ पे जो स्नेक्स हैं, वहाँ पे रेप्टाइल्स हैं, उनको कोई पानी पिलाने नहीं जाता, वहाँ के फॉरेस्ट जो वहाँ पे जो आपके थ्रोनी बुशेस हैं उनमें कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा, तो भी क्या होता है, नेचुरली हो रहा है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम नेचुरल इकोसिस्टम का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स आते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपने जब शुरू किया था तभी बता दिया था, एबायोटिक एंड बायोटिक। ए लग जाएगा तो क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट वो होता है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, किसका, इकोसिस्टम का। नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक। और जब ए हटा देंगे मतलब कि लिविंग कंपोनेंट। ये बायोटिक क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, और एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अब हम देखेंगे एबायोटिक में, तो आपने देख लिया नॉन लिविंग हो गया। बायोटिक में क्या होते हैं आपके, बायोटिक फैक्टर्स जो होंगे उनमें भी हम 3 क्लासिफिकेशन करते हैं, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर और एक डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर यानी कि जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर यानी जो खा रहे हैं उसको अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, और डिकम्पोजर यानी जब ये लोग मर जाएंगे तो इनको सड़ा गला करके जो है खत्म करना, साफ सफाई करना। ठीक है, कोई एनिमल मर गया तो भैया उसको साफ सफाई करना, जंगल को साफ करना, तो उनके लिए क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। आप देखेंगे कि आपके कंज्यूमर में एक है प्राइमरी कंज्यूमर, एक आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, एक आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक आते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर। ये क्या है, अलग अलग लेवल है। ठीक है, प्राइमरी को कौन खाया, सेकेंडरी खाया, सेकेंडरी को खाया कौन खाया, टर्शरी खाया। तो ये क्या है, ये लेवल है। ठीक है, तो आपने बायोटिक फैक्टर्स में देखा कंज्यूमर के भी 3 क्लासिफिकेशन थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं अच्छे तरीके से कि एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उनमें आपके फिजिकल और आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, पीएच है और रेनफॉल है। तो इन जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें एबायोटिक इसलिए है क्योंकि कोई भी फैक्टर्स जो हैं वो लिविंग नहीं है। ठीक है, एयर लिविंग है, नहीं है, लाइट लिविंग है, नहीं है, सॉइल लिविंग है, नहीं है, टेम्परेचर लिविंग है, नहीं है, वाटर लिविंग है, नहीं है, पीएच लिविंग है, नहीं है, रेनफॉल लिविंग है, नहीं है। तो ये क्या है, आपके एबायोटिक कंपोनेंट है, किसके, इकोसिस्टम के। अब हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक आप पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए और आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए। ये क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं। ये क्या करेंगे, आपके फूड बनाएंगे। फूड बन गया। कंज्यूमर्स जो हैं आपके कौन कौन से हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो कि प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाएं। कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग है, मार कर खाएं। ओमनिवोर्स कौन है, जो फ्लैश भी खाएंगे और प्लांट भी खाएंगे। तो ये क्या है, आपके कंज्यूमर्स हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, आपके सेप्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आपने इसको अच्छे से पढ़ा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो आपके डेड और डिकेइंग मैटर को खाए। डेड और डिकेइंग मैटर को खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जब मर जाएंगे ये सारे जीव जंतु, उन्हें सड़ाकर गलाकर खाकर साफ करने वाले कौन होते हैं, आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। तो आप में डिकम्पोजर्स में कौन आएगा, आपके आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फुफुंदे जो होती है, सड़ी गली चीजों पे आपने देखा होगा, कभी कभी लंच बॉक्स में लंच रह जाता है, टिफिन बॉक्स में, तो क्या होता है उसमें कि सफेद 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 धागे जैसे लग जाते हैं। तो उसका जो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, उसका बैक्टीरिया फंजाई जो होता है उसको क्या करता है, डिकम्पोज करके साफ करना शुरू कर देता है। तो यही आपके नेचर में भी होता है। तो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स जो होंगे घास ये फल फूल पत्ती, जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया, किसमें आएगा, ये हो गया। आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये क्या थे आपके
आपके प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने क्या करा, फूड बनाया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने इसको खाया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन मार के खा गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये कौन खा गया इसको, सेकेंडरी कंज्यूमर। किसको खा गया, प्राइमरी कंज्यूमर को खा गया। प्रोड्यूसर को कौन खाया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को मारकर कौन खाया, ये टर्शरी कंज्यूमर वाला मार के खा गया। तो क्या हुआ, ऐसे चेन चल रहा है। प्लांट्स को कौन खाया, डियर। डियर को कौन खाया, आपका, अरे प्लांट्स को कौन खाया, स्क्वेरल। स्क्वेरल को कौन खाया, आपका स्नेक। स्नेक को कौन खाया, आपका ईगल। तो ये क्या हो रहा है, आपका ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और एक और आएगा क्वाटरनरी। ठीक है, उसको भी मार के कोई खा गया तो क्वाटरनरी। अब हम देखेंगे ध्यान से कि जैसे कि ये प्लांट था, प्लांट को किसने खाया, ग्रास होपर, टिड्डे ने खाया, टिड्डू ने खाया। टिड्डू ने क्या खाया, इस प्लांट को खा लिया। टिड्डू को कौन खाया, ये खाया मेंढक। मेंढक जो है जीभ निकाला और उस टिड्डू को खा गया। ठीक है, अब इस मेंढक को कौन खाया, इस सांप ने खाया। इसने कौन खाया, इस सांप ने इस मेंढक को खा लिया, बेचारे मेंढक को सांप ने खा लिया। और ये जो उल्लू है, क्वाटरनरी है, ये क्वाटरनरी है। ये क्या है आपका, ये है आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर। इसने क्या किया, इसने इस स्नेक बेचारे को भी खा लिया। अब हमने देखा कि ये ट्रॉफिक लेवल ऐसे चलता है। प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया टर्शरी कंज्यूमर ने, टर्शरी कंज्यूमर को कौन खाया, क्वाटरनरी कंज्यूमर ने। ठीक है, तो आप फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड मिनरल्स। सॉइल से क्या लिया, मिनरल लिया। सॉइल से क्या लिया उसने, मिनरल लिया। सॉइल से क्या लिया उसने, मिनरल लिया। फिर उसने क्या किया, सनलाइट लिया, वाटर लिया, आपका जो छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड था उसको लिया, और उसने क्या किया, इन सबको मिला करके कॉम्प्लेक्स जो है आपका फूड बनाया। इनऑर्गेनिक चीज को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदला, किसने, प्रोड्यूसर ने। उसको आपको खा के एनर्जी मिली। तो अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स को क्या हुआ, कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को और अदर एनिमल को एज अ फूड खा लेते हैं। और इनमें क्या होता है, एनर्जी है जो ट्रांसफर हो जाती है। प्लांट से क्या हुई, एनर्जी एक और दूसरे एनर्जी जो है कंज्यूमर में ट्रांसफर हो गई। कंज्यूमर में क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। तो यही क्रम चलता रहेगा। प्रोड्यूसर को कौन खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को क्वाटरनरी कंज्यूमर खा गया। अब हम देखेंगे डिकम्पोजर। तो जब प्लांट और एनिमल मर जाएंगे, जंगल में प्लांट और एनिमल मर जाएंगे, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इनके डेड और रिमेन्स के ऊपर क्या करेगा, उनकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको क्या करेगा, उनको कन्वर्ट कर देगा सिंपल मटेरियल लाइक CO2, वाटर एंड मिनरल्स। उन पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस लगाकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूसर्स के पास जाएगी, वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा और उससे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगा। कौन, आपका डिकम्पोजर। जो क्या था, कॉम्प्लेक्स जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स डेड बॉडी को, कॉम्प्लेक्स जो उसकी डेड बॉडी है उसको क्या करेगा, इनऑर्गेनिक सिंपल जो है फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इनऑर्गेनिक सिंपल फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। कौन, ये डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होगा और फंजाई होगा। ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। कौन, ये आपके डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया, फंजाई जिसमें आएगा, ये क्या होते हैं, आपके सेप्रोट्रॉपिक इन नेचर, जो कि क्या है, डेड एंड रिमेन बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करेंगे और इनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिकम्पोज करके क्या करेंगे, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में जब आपके जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या है, डेड को कन्वर्ट किया जा रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, डेड कॉम्प्लेक्स मैटर को कन्वर्ट किया जा रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, उन्हें हमने क्या कहा, उसे हम कहा
डिकम्पोजिशन। क्या है ये? डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? वेरियस ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल रिलीज होते हैं, जिस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। मतलब कि जब आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, जैसे मैं मर गया, मुझ पे डिकम्पोजर्स काम करें और मुझे जो है सड़ा गला करके, मुझे चूस चास करके क्या करें? मिनरल्स में कन्वर्ट करें, तो वो मिनरल क्या होंगे? अपने जाकर के मूल स्वरूप में मिल जाएंगे। मेरे अंदर का आयरन जो है वो आयरन में मिल जाएगा, मेरे अंदर का कॉपर में, जिंक में मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या करते हैं? जब वेरियस इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हमारे शरीर से, सड़े हुए चीजों से निकाल लिए जाए, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करिए इस फिफ्थ पार्ट को और जानिए कि इसमें आपको क्या क्या फंस रहा है, और उसको ध्यान दीजिए। play tough and